दुर्जन, मुझे और किसी से लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ इसी काले नाग से निपटना है। इस कमबख्त ने जूनागढ़ को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया इसने। ना जाने कितने गरीबों के घरों को उजाड़ डाला इसने, ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को इसने बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से गरीब अपना घर छोड़कर भाग गए। ना जाने कितनी अबलाओं की इज्जत को इस कमबख्त ने बर्बाद किया है। दुर्जन, आज तेरे बाप का घड़ा भर गया है दुर्जन। और यह का तो हमसे पूछो, कहा यह का तो हमसे पूछो कि कितने घर बर्बाद किए हैं। ये हम मेन गवाह हैं इनके साथ। इसका मतलब हाँ, दुर्जन के बारे में तुझे मालूम है? पूरी बात मालूम है कि इसने क्या क्या किया। ये भैया बड़े रंगबाज टाइप के मनई रहे। ये गरीबन का सताएन, बेचारन के खाना पानी हराम कर देन, खून के आंसू रोवाइन। कुछ प्रजा तो जूनागढ़ छोड़ के खुदे बाहर चली गई। वह के बाद ये जूनागढ़ में बहन बिटियन की इज्जत पर हमला करे लागे। जब बहन बिटियन के इज्जत लूटे लागे तो बहन बिटिया बेचारी इनसे परेशान हो के घर से बाहर निकलब बंद कर दी। जब बहन बिटिया घर से निकलब बंद कर दी है, जवान मेहरारू जब इनका नहीं मिलत रही तो ये इतना परेशान हो गए कि बुढ़ियन के ऊपर हमला बोले लगे। ये 80-90 साल की बुढ़ियन तक का छेड़िन। एक दिन जब इनका कोई न मिला, पूरे गांव में ढूंढ डाए कौनो मेहरारू मिलबे लभे। मारे क्रोध में गए, एक 90 साल का इनका नानी रही। रामली, चुप्पे खड़े रहो। वही के एक दांत नहीं, बेचारी एकदम बुढ़ापा। इनके इतना सनक सवार कि पहुँचे इनका कुछ न दिखान। बुढ़ापा बेचारी वो 90 साल के बुढ़िया कहू को नहीं पाए तो अपनी नानिन का दाई मारे। तेरा कहना सत्य है रामबली। देखिए डाकू मेहरबान सिंह, गलती इंसान से ही होती है। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है। हम अपनी गलती को क्षमा चाहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज दुर्जन, अगर आज इस जूनागढ़ के सामने, रियाया के सामने अगर हाथ जोड़कर अपने पापों का प्रायश्चित करे, तब भी तुझे ये रियाया नहीं माफ करेगी। माफ करने के काबिल नहीं है दुर्जन। और इनका को माफ करी, ये कहे दोखी का मूल्य है, माफ करे लायक कहाँ है। रामबली, इधर आ। मैं जहां भी जाता था तुझे ले जाता था, और जो भी खाता था तुझे खिलाता था, और आज मेरे ही सामने मेरी बुराई कर रहा है। खूब घुमाया भाई, कहा खूब घुमाया, इतना घुमाया। ये हमका घुमाए हैं भाई डाकू जी। डाकू जी मेहरबान सिंह। हाँ, मेहरबान सिंह भाईजान नहीं, डाकू मेहरबान सिंह। डाकू। ये हमका घुमाए, लेकिन कहते हमका बेसड़ो देवी और विंध्याचल के दर्शन करावे नहीं लगे। फिर कहाँ ले गया? यही जूनागढ़ में अपना जाए, जहाँ घूमे जाए हुए घुमावे। इतना तो घुमाए। हाँ। और जहाँ जात रहे, जहके नीक बहन बिटिया देखे वही के ऊपर नियत खराब करे। तो भैया जबान की बहन बिटिया के ऊपर नियत खराब करी हो, तो हुआ लड्डू पेड़ा तो खाए के मिलत नहीं, हुआ जूते लात खाए के मिलत रहा। कहा थी खवावा, तो भाई जो ने जूता लात खात रहे, पहले अघौआ अपना खाए और बचत रहा तो हेम दुए खमहू का मिल जाए। अरे दुर्जन, सब कुछ मालूम हो गया है दुर्जन। अब आज मेहरबान सिंह के हाथ तेरी जिंदगी का अंत होगा। एक दिन इनके करतूत देख के 3-4 जूता पुलिस शर्मा खुदा ही मारी नहीं। मानता हूँ रामबली, जरा हमारा जुर्म का हंटर उठा, क्योंकि आज ये जूनागढ़ की रियाया चाहती है कि दुर्जन सिंह की बर्बादी हम अपने हाथों से करें, और ये रियाया देखे ताकि आज के बाद कोई ऐसे कर्म ना कर सके। जैसे हंटर दिन मनसिद हुए तो नहीं सन के, लेकिन बुढ़ीवन का तई देख ली। क्यों नहीं मार सब ताड़ी बजाए रहे कि दुर्जन का और मारो। लोगों के दिल में खुशी छा गई, क्योंकि ये दुर्जन सिंह का आतंक सभी लोगों पे था।
इसी वजह से दुर्जन की बर्बादी देखने के लिए आज देखो काफी लोग एकत्र हैं, जूनागढ़ की रियाया एकत्र है, माताएं बहन बेटियां हैं। आज दुर्जन सिंह की बर्बादी देखेंगी। हराम जाने पापी दुर्जन, मैं तुझे मिटा दूंगा। पहले जूता लात के नंबर आवा तो हुआ घुसा चले जात हो, हम सबका देवैया का कुछ। पहले सदरी उतारो, ये किराए की सदरी क्यों फाड़ रहे हो? राम बड़ी, इसके बदन से सारे कपड़े उतार दो। माला 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 उतार दो। कहा ये माला जौन देश के सब लादे खड़े हो जैसे हाथी पर के बाबा। अरे राम भली, ये हीरे मोती और जवाहरात के माले हैं। मार्केट वैल्यू इसकी इस समय 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़? यानी देश के काला धन तोहरे लगे इकट्ठा है का? लो, सरकार पता लगा रही है, काला धन ढूंढ नहीं पाए, यही तान के हिसाले चोर सब इकट्ठा किए हैं, सोना चांदी खरीद खरीद। सत्य कहता है राम बड़ी, सत्य कहता है। लेकिन दुर्जन देख, तेरी बर्बादी होगी कमबख्त। आज जो रियाया चाहती है वही करके छोड़ूंगा कमबख्त। इसके बदन से सारे कपड़े छीन रामबड़ी, एक भी वस्त्र नहीं देखना चाहता। अब समझो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। चलो उतार, इसे भी उतार दुर्जन, क्योंकि तेरे बदन पे एक भी कपड़े नहीं देखना चाहता। उतार इसे। पापी दुर्जन, तेरी बर्बादी रियाया के सामने तुझे नंगा करके तेरे बदन पे हंटर चलाऊंगा। कमबख्त हराम खो। रुक जा राम बड़ी, ये क्या कर रहा है? पैजामा पैजामा। रुक जा राम बलिया, ऐसा मत कर। आप तो कहे नंगा कह के मारा। हमने आधा बदन नंगा करने के लिए कहा था। अच्छा, क्योंकि रियाया में माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, सबके सामने इसे इसके सारे बदन को हम नंग नहीं करेंगे। पहले कौनो नाव बुलाओ। क्यों? नाव बुलाओ या तो बाल सफा साबुन मंगाओ। क्यों? दुनिया बार बनवाए घूमत है, मारे गरम के हम खुदे बार बनवाए डावा अपन। और ये ससुर, तुमका 10 रुपया दाढ़ी बनवाओ का नहीं जुहात, बार नहीं कटवाओ जुहात। अरे इनका ना कटवाओ बनवाओ तो छाती के बार से बनवाओ। जब इसके मरने का समय आ गया है तो इसके बाल बनाने की क्या जरूरत है? ना नौवा बुलाओ, न बाल सफा साबुन मंगाओ, गरम गरम राखी मंगाओ, हम लगाए के उतार। कुछ नहीं हराम। अब देख, नरवान सिंह के हाथ तेरी जिंदगी का अंत होगा कमबख्त। अब देख, तेरी मौत देखने के लिए रियाया बैठी है कि दुर्जन की जिंदगी का अंत हो सके। हराम जादे, कमीने, आज तेरी जिंदगी और मौत का फैसला डाकू मेहरबान सिंह की। मोर भैया, हमा कौनो गलती नहीं भाई। डाकू जी, तो भी दुर्जन सिंह का दाहिना हाथ था। हम विपक्षी हैं भाई, रहे साथे, लेकिन हम के विपक्षी रहे न मेहके हंसकबो कीन नहीं ना। अच्छा, हाँ, तो तेरे लिए सिर्फ यही काम है। काम बताओ। ये बोल कि जिंदगी चाहता है या मौत चाहता है? मैं मौत चाहता हूँ। तो ला। जिंदगी 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 जिंदगी। अगर जिंदगी चाहता है तो शबों की हथकड़ी खोलकर सबको आजाद कर दे। तो इनके विचार में गलती नहीं, आजाद कर दे सबको। ये तो चारों पांचों जितने बने सब निर्दोष हैं। निर्दोष? हाँ, निर्दोष निर्दोष। सबको आजाद कर दे। बताओ, बेचारे निरोध बने हैं एकदम। और निर्दोष? हाँ, पकड़े कहीं के।
मेहरबान सिंह, आज तुमने इस शेर को मौत के मुंह से बचा लिया। जाने इस एहसान का बदला तुमसे कब चुका पाऊंगा। मेहरबान सिंह, याद करो, किसी दिन किसी जगह किसी लड़की ने हमें तुम्हें दोनों को धर्म का भाई कहा था। आज वही लड़की दोनों धर्म के भाइयों के बीच। आओ मेहरबान सिंह, दोनों धर्म के भाई मिलकर गीता और जय सिंह की शादी कर दें। मलखान, आप वही डाकू मलखान? हाँ, याद आया डाकू मुझे। मलखान। मलखान, अपने दिल में यह मत सोचिए मलखान कि मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया तो मैं अपने प्रण को भूल गया। हमारी प्रतिज्ञा अटल है और मैं जूनागढ़ में खुशियां तब तक नहीं मनाने दूंगा जब तक हमारी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो जाती। तू अपनी प्रतिज्ञा को जाकर पूरी कर, लेकिन आज ये शादी का जश्न हो जाने दे। मलखान, मैंने कह दिया कि मैं शादी विवाह खुशियों के गीत मंडप पे शहनाइयां नहीं बजने दूंगा। मेहरबान सिंह, आज ये शादी ये डाकू मलखान सिंह रचाएगा। और जब तक ये डाकू मेहरबान सिंह है तब तक शादी का जश्न जूनागढ़ के अंदर नहीं हो सकता। मेहरबान सिंह, मैं भूल जाऊंगा कि तूने हमारी जान को बचाया। आज ये शादी गोलियों के साए पर होगी। तो ठीक है। सेनापति, रुक जाओ मलखान सिंह। मेहरबान सिंह, आखिर आप आपस में दोनों क्यों लड़ते हैं? अगर वो चाहते हैं कि गीता जय सिंह की शादी हो जाए तो आपको इसमें इतराज क्या है? नहीं सेनापति जी, ये आप भूल कर रहे हैं और आप बीच में नाहक आ गए। शादी में तब तक नहीं होने दूंगा जब तक हमारी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो जाएगी। जब तक हमारे भाभी माँ का कातिल हमारे हाथों से नहीं मारा जाएगा तब तक मैं जूनागढ़ में शादी विवाह कोई जश्न नहीं मनाने दूंगा। मेहरबान सिंह, ये समझ लो कि आपकी वो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी? हाँ मेहरबान सिंह। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि मंत्री दुर्जन सिंह ही तुम्हारी भाभी का कातिल था और जो तुम्हारे हाथों मारा गया है। क्या कहा सेनापति जी? हमारे भाभी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही कमबख्त महामंत्री दुर्जन सिंह था। सख्त अफसोस, मुझे सख्त अफसोस। लेकिन सेनापति जी, इस बात को तुमने पहले क्यों नहीं बताया जो इतनी आसानी से मैंने उस कमबख्त दुर्जन को मौत की सजा दे दिया? मेहरबान सिंह, उस वक्त मैं मजबूर था क्योंकि मैं महामंत्री दुर्जन सिंह के गिरफ्त में था। अगर वहां कुछ बोलता तो वो हमें गोली मार सकता था। मानता हूं सेनापति जी, आप मजबूर थे। उस कमबख्त ने अपनी हिरासत में तुम्हें कर लिया था। अगर कहीं तुम्हारी जुबान खुल जाती और उसकी उंगली हरकत कर जाती तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। इसीलिए तुम्हारी जुबान नहीं खुली। ठीक है सेनापति जी, अगर वो मेरे भाभी माँ का कातिल था तो वो कमबख्त मेरे हाथों से मारा गया। आज मेरे भाभी माँ का कातिल मेरे हाथ से मारा गया, हमारी पहली प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन सेनापति जी, वो मलखान सिंह जी, अभी हमारी एक प्रतिज्ञा और बाकी है। वो कौन सी प्रतिज्ञा है? वो प्रतिज्ञा यह है कि जिस वक्त इस दुर्जन सिंह ने मुझे जेल में बंद किया था, भाभी के जुर्म में, खून के इल्जाम में मुझे जेल में डाला था, उसी वक्त हमारी बहन गीता मुझसे बिछड़ गई है। अगर वो जीवित होगी, इसी जूनागढ़ में कहीं भटकती होगी, जब तक हम अपनी बहन के बारे में सच्चाई नहीं जान लेंगे या कि उससे ढूंढ नहीं लेंगे, तब तक जूनागढ़ में खुशियां नहीं होने देंगे। मेहरबान सिंह, मुझे लगता है कि तुम्हारी वो प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे? एक दिन की बात है, मैं शिकार खेलने गया था।
उस बियाबान जंगल में एक लड़की अपनी जान देने जा रही थी। उस लड़की को हमने बचाया। उस लड़की का नाम भी गीता था। मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आया और बेटी बना करके हम और गीता बेटी दोनों आराम से उस घर में रहने लगे। मुझे लगता है कहीं वही गीता तुम्हारी बहन तो नहीं है। सेनापति जी, वो लड़की कहाँ है? उसे हमारे समक्ष लाया जाए, मैं अपनी नजरों से देखूं। हो सकता है कहीं वो मेरी बिछड़ी हुई बहन ही ना हो। बेटी गीता, देखो कहीं ये तुम्हारा वही भाई तो नहीं है जिसके लिए तुम परेशान रहती हो। पिताजी, मैं कैसे मालूम कि मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं, एक नेक इंसान था। मेरे भाई का नाम मेहरबान नहीं, महेंद्र था। वाह गीता वाह, तेरा सोचना बिल्कुल सत्य है गीता। तेरे भाई का नाम डाकू मेहरबान नहीं बल्कि महेंद्र था। अरे गीता, अनजाने में मैंने तेरे ऊपर जुर्म ढाना चाहा गीता। अपने हाथों से मैंने हंटर बरसाना चाहा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे हाथों को रोक लिया। अरे गीता, जिस वक्त तूने भाभी की जंजीर मेरे हाथों में दिया, मैं आश्चर्य में पड़ गया था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तू ही मेरी बहन है। गीता, मैं डाकू मेहरबान सिंह नहीं गीता, बल्कि वही तेरे बचपन का तेरा बिछड़ा हुआ भाई महेंद्र हो गीता। कौन? तुम डाकू मेहरबान सिंह नहीं बल्कि इस जूनागढ़ के गरीब परिवार के जीवन बिताने वाले महेंद्र प्रताप। वाह महेंद्र, आज ईश्वर की कृपा से तुम्हारी सौगंध पूरी हुई। तुम्हारे भाभी का कातिल तुम्हारे हाथों से मारा गया। तुम्हारी बिछड़ी हुई बहन आज ऊपर वाले ने तुम्हें फिर मिला दिया। इस खुशी में आज तुम्हारी बहन की शादी यहां के युवराज जय सिंह के साथ करते हैं। तुम्हारी बहादुरी पर खुश होकर आज जहां की राजकुमारी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। क्या 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 बोले? मेरी बेटी रंजना की शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन किसी चोर या डाकू के साथ नहीं, बल्कि ऊंचे राज घराने में होगी। तेरी बेटी की शादी आज चोर डाकू के साथ होगी। चोर डाकू के साथ होगी? राजा का पता नहीं, बड़मानू चले जंगल बांटने। कौन होता तू मेरी बेटी की शादी कराने वाली? और कौन होती है तू रोकने वाली? मैं उसकी माँ, वो मेरी बेटी है। अगर तू उसकी माँ है, हाँ। वो तेरी बेटी है, हाँ। तो मैं उसका बाप, वो हमारी बेटी है। पहचान। बेटे, बेटे, आप जिंदा है? हाँ बेटे, मुन्ना मैं जिंदा हूं। महाराज, मारने वाले से फंसाने वाले का हाथ बेटे बहुत बड़ा होता है। इस हत्यारन ने तो जहर पिलाकर दिल के अंदर सोच लिया था कि सम्राट जसवंत सिंह का नामो निशान खत्म हो गया। ये काला लिबास धारण करके अपने देश की, अपने इस मुल्क की रक्षा करता रहा। बेटे घबराओ नहीं मुन्ना, ऐसी पापिन हत्यारन को सजा मिलनी चाहिए। अरे कमीनी बदजात औरत, कैसा बैठी है जैसे डोले से उतरकर दुल्हन बैठी हो। हराम खोर। पापिन, हरामजादी, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका। ऐसा मत कहिए राजा। देख, नजर डाल।
बेटा था तेरा, बेटा सौतेला था तो क्या हुआ, मां का दर्जा भगवान से भी ज्यादा होता है। हरामजादी कहते होनी तो हो कर रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अब मैं तुझे बता दूं, वैसे राजा ही जो तुम करत हो ना, ही मन से के धर्म ना है। कमबख्त, तुझसे अच्छी बेहतर हमारे जूनागढ़ की तवायफ हैं, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर तेरे इतने घिनौने कर्म, तेरे जीने का कोई अधिकार नहीं। ले मरवा भौजी हरी बैठी जा बैठी। बेटी। महाराज असल बात में इनमें कमी नहीं रही, इनके इतनी जवानी चढ़ी रही है कि ये जवानी के चक्कर में आपका भुलाए गई। बुढ़वा मनसेदुवन से इतना घेरा करे लागी, ये ऐलान करवा दिए कि जितने जूनागढ़ में मोहजिन पकड़या, कहे जूनागढ़ में जितने बुढ़वा हुए सबका ठाड़ करके गोली मार दी। अरे भगवान, कितने का मरवा डाए ये हरामजादी रामबली। इनके मुंह, अरे तुम्हारे शर्म नहीं लाग, कहाँ महाराज, कहाँ वह दुर्जन हिया के नौकर। तुम्हारी बात का सुन के हमरे आवे हंसी, तुम्हारी बात का सुन के हमरे आवे हंसी, और तुम इतनी बेशरम कि मालिक का छोड़ के मैनेजर से फंसी। हट जा, हट जा। पिताजी, आओ बेटी। बेटी, आज तेरा हाथ अपने बेटे जयसिंह के हाथों में देता हूं, सदा सुहागन रहो। महेंद्र प्रताप बेटे, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय जुबान के पक्के होते हैं। रहुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बेटी आओ बेटी। बेटे, ये रंजना हमारी बेटी है। बेटी, आज अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देता हूं। पिता की नजरों में चाहे बेटी हो या बेटा हो, स्थान बराबर का होता है। आज बेटी देने के नाते कन्यादान में इस जूनागढ़ का आधा राज्य बेटे तुम्हें, आधा बेटे जय सिंह को देता है। सेनापति, सेनापति मेरे करीब आओ। कहिए महाराज। मेरे मुल्क के शेर, आज हमारा वतन, हमारा मुल्क तुम्हारी वजह से कामयाब रहा। आज उस वक्त मुझसे छुट्टी मांग रहे थे कि हुजूर, सेना का काम मुझसे संभल नहीं रहा, मुझे छुट्टी दी जाए। इसलिए आज इस जूनागढ़ राज्य को 2 भागों में कर दिया है। इस बूढ़ेपन में चलो किसी धर्म स्थल पर चलकर हम और तुम ईश्वर का गुणगान करें। हरिया जी मालिक। तेरा एहसान भी मेरे सर पर है। तेरी वजह से मेरे सारे कामयाब पूरे हुए। इसलिए हमारे साथ चल, इस काली वर्दी को उतार कर ईश्वर के नाम इस शरीर को करते हैं। किसी धर्म स्थल पर चलकर ईश्वर का गुणगान करें।
आओ मेरे साथ। जी महाराज, काले धंधे को करते करते, खून खराबा करते करते ये हाथ पापों से पस्त पस्त हो गए राजन। अब मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ एक साधारण सी जिंदगी बिता करके आपके साथ श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करूँ। क्यों नहीं सेनापति जी और बेटे महेंद्र, बेटे जय सिंह, इस राज को संभाल कर रखना, जैसा कि राजा और प्रजा में पिता पुत्र का नाता होता है। आज हमारे जूनागढ़ के बॉर्डर पर तिरंगा उसी तरह लहरा रहा, वो देखो, और तिरंगा शान से लहरा रहा है।